हाँ जी, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इस चैनल पर आप वीडियो हमारा पहली बार देख रहे हो तो साथियों इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने साथियों तक शेयर ज़रूर कर दें। आज साथियों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, चाहे राज्य की हो या फिर सेंटर की हो, इसमें जो हमारा नोट्स का रोल है वो कितना परसेंट रहता है और क्या हमें नोट्स से है वो पढ़ने चाहिए या फिर नोट्स है वो हमें खुद बनाना चाहिए या फिर किसी कोचिंग संस्थान के हम नोट्स है वो पढ़ सकते हैं या फिर हमें कोई नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बुक से पढ़ सकते हैं। ये 4 या 5 ऐसे सवाल हैं जो आप सभी के दिमाग में इधर उधर चक्कर काट रहे हैं और आप एक परेशान होकर घूम रहे हो। साथियों, इस वीडियो के अंदर मैं पूरी सटीक रणनीति बताने वाला हूँ। यदि आप उस रणनीति के अनुसार चलोगे तो आपको कोई भी एग्ज़ाम में सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकेगा। आज साथियों मैं आपको बताने वाला हूँ कि नोट्स कितने उपयोगी है। उदाहरण के तौर पर भी बात करेंगे, जैसे आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो और आपने कोई बुक उठा ली और उस बुक से आपने तैयारी स्टार्ट की, आपने कभी कोई भी मैटर है वो पहले नहीं पढ़ा, तो आपको क्या है कि बुक से पढ़ोगे और आपको ऐसा लगेगा कि कहाँ से तो मैं ज्योग्राफी कवर करूँ, क्योंकि बुक में पूरा मटेरियल एक साथ में मिलेगा। और कहाँ से ज्योग्राफी पूरी करूँ, कहाँ से जो इकोनॉमी सर्वे है वो पढूँ और कहाँ से अर्थव्यवस्था पढूँ और कहाँ से है वो हमारी जो राज व्यवस्था है वो पढूँ। तो ये तमाम सवाल आपके दिमाग में ही रहते हैं और आपके नहीं वो मेरे भी रहते हैं। तो साथियों, नोट्स का एक ही मतलब है स्पष्ट, वो है कि जैसे राजस्थान पुलिस का आपका सिलेबस है और आपने कोई भी कोचिंग संस्थान में आपने तैयारी की और वहाँ से आपको नोट से मिले तो आप वो नोट से पढ़ रहे हो, तो उसमें एक चीज़ का 90% नहीं 99% आपका एक फ़ायदा होगा नोट्स से, कि जिस सिलेबस को आप पढ़ रहे हो वो सिलेबस एक तो पूरा कवर किया हुआ मिलेगा एक साथ में, और आपके मन में ये नहीं रहेगी कि इतनी बड़ी बुक है मैं कैसे पढ़ूंगा और कैसे मेरी याद होगी। जैसे सिलेबस एक बुक के अंदर पूरा कवर किया होगा और जैसे मान लो आपकी 150 पेज की बुक है जिसमें जैसे ज्योग्राफी है वो पूरी कंप्लीट की गई है जैसे राजस्थान की, तो उसमें आपके पढ़ने में तो तकलीफ नहीं होगी। एक बार दो बार वो आप रिवाइज करोगे, उनके बाद में आपको ऐसा उसमें रुचि पैदा हो जाएगी और रुचि पैदा होने के बाद में क्या करोगे, आप एक अच्छी बुक लेके आओगे, उनमें भी वो टॉपिक जो उस नोट्स में करवाए गए हैं उसमें आपको देखना है कि इसमें कितना मैटर कम है या ज़्यादा है और कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है या फिर नहीं है, और कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो पिछले 5 से 10 सालों के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन घूम फिर के आ रहे हैं। तो इस चीज़ का यदि आपने पता लगा लिया तो आपको कोई भी एग्ज़ाम में सफल होने से कोई नहीं रोक सकेगा। तो आपको पहले आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करो साथियों, मैं तो आपको ये सजेशन करूँगा कि आप नोट्स है वो या तो आप स्वयं बनाएं या फिर कोई भी कोचिंग संस्थान के आप नोट्स पढ़ सकते हो। ये एक सभी की धारणा बनी हुई है कि नोट्स पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है या फिर उस नोट्स में आएगा या नहीं आएगा, और उस नोट्स पे आप निर्भर मत रहो, आप बुक पढ़ो। तो साथियों, जो आना है वो नोट्स में आएगा और जो आना नहीं है वो किसी में भी नहीं आएगा। 70% 80% मटेरियल उन नोट्सों में भी मिलेगा और साथ में कोई भी आप ऑथेंटिक बुक पढ़ रहे हो उनमें भी मिलेगा। तो उदाहरण के तौर पर भी एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मेरे पास में ये स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी का नोट्स है और मध्यकालीन भारत के इतिहास का नोट्स है। तो अब मध्यकालीन इतिहास मेरे को पढ़ना है और पढ़ने सिलेबस में जैसे टॉपिक है मेरे, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे सल्तनत काल है वो पढ़ना है और उनकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो मेरे को पढ़नी है। तो मैं बुक से पढ़ूंगा तो उसमें क्या है, जो भी बुक में मैटर लिखा हो वो कठिन भाषा के अंदर होगा, और सिलेबस से पूरा जैसे यहाँ पे इसमें लिखा हुआ मिलेगा और साथ में ये मान लो बहुत छोटी सी बुक है, इनको मैं 3 बार पढ़ लूँगा, उनके बाद में मेरे क्या एक हो जाएगा कि ये जो मध्यकालीन इतिहास वाला है ना पूरा मटेरियल, ये तो मेरा कंप्लीट है, तो मैं आगे भी सब्जेक्ट पढ़ सकता हूँ।
तो इस तरह साथियों आप नोट्स है वो पढ़ सकते हो। नोट्स सबसे बेस्ट है, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करो या तो स्वयं बनाओ नोट्स, या फिर जिस कोचिंग संस्थान में जो आपने कोचिंग कर रखी है वहाँ से जो नोट्स आपको मिल रहे हैं वो भी पढ़ सकते हो, और या फिर आप स्वयं नोट्स बना सकते हो। नोट्स का मेन मकसद ये है कि एक साथ सारी सामग्री सिलेबस से रिलेटेड आपको मिल जाती है, उससे आपकी नैया पार लग जाएगी। क्योंकि सिलेबस को आप 3 बार पढ़ना, उनके बाद ऑब्जेक्टिव निकालना, जो बच्चा टॉपिक वो किसी बुक में से पढ़ सकती हो। तो ये सजेशन करूँगा नोट्स के लिए। नोट्स किसी कोचिंग संस्थान के पढ़ो या फिर कोई भी संस्था के आप नोट्स पढ़ो, नोट्स सभी के अच्छे हैं। नोट्स में वही है कि इतनी बड़ी बुक है, उनका जो मेन उसमें से जो क्रीम निकाल कर नोट्स तैयार किया जाता है। नोट्स के अंदर वही चीज़ें लिखी जाती है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होती है। तो साथियों मेरे पास में ये नोट्स है स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी का मध्यकालीन भारत का इतिहास, और एक नोट्स है मेरे पास में प्राचीन भारत का इतिहास। तो ये जो 2 नोट्स है इनको मैं पढ़ने के बाद में मेरे एक मन में भी ऐसी धारणा बन जाएगी कि ये टॉपिक मेरे एकदम क्लियर है, इसमें मेरे को कोई भी क्वेश्चन पूछ लो तो मैं बता सकता हूँ। तो क्यों कि ये 2 ही बुक है, मेरे को 2 बुक पढ़नी है। इस 2 बुक से बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं वो मेरे एकदम अच्छी तरह से तैयार हो जाएंगी। तो इस तरह नोट्स पढ़ने का एक फ़ायदा भी है साथियों। तो आप भी कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो नोट्स पढ़ सकते हो, और यदि आप अभी स्टार्टिंग आपने कर रखी है तैयारी की, और अभी आपने जैसे कक्षा 12 पास करके आप तैयारी कर रहे हैं या फिर कंपटीशन के एग्ज़ाम के अंदर आए हैं, तो आप साथियों या तो कहीं प्रो ऑफलाइन कोचिंग करो या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हो। तो साथियों जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उनका आप एक बार सिलेबस लेके आइए, या फिर उस सिलेबस से रिलेटेड आपको कहीं पर भी जैसे कोई नोट्स मिलते हैं तो वो आप लेके आ सकते हो। और यदि आपने आरएस की कोचिंग कर रहे हो, कहीं पर कोचिंग नहीं हो, सेल्फ स्टडी से आप आरएस प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, तो साथियों जो मेरे पास में जो नोट्स है उनका मैं सजेशन आप सभी के साथ में जो ज़रूर शेयर करूँगा वो है मेरे पास में ये स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के नोट्स। स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी है आरएस के लिए सबसे बेस्ट कोचिंग है, और इसके नोट्स भी बहुत बेस्ट है, और अन्य भी कोचिंग है उनके भी नोट्स अच्छे हैं। जो आपको अच्छा लगे वो ले लेना, ऐसा नहीं कि जो मैंने बता दिया आप उसके पीछे भाग जाओ। जो मैंने पढ़ा है और मेरे को जो अच्छा लगा वो मैं आप सभी के साथ में शेयर ज़रूर करूँगा। तो नोट्स साथियों आप यदि पढ़ो तो आपकी इच्छा है वो पढ़ लेना, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के नोट्स बहुत काफ़ी अच्छे नोट्स हैं, जिससे बहुत कुछ आपके टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। और ये नोट्स आपके मेंस और प्री के दोनों के हिसाब से बने हुए हैं, तो आपको कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। ओके, धन्यवाद। और नोट्स से संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप कमेंट जरूर कर देना, मैं नोट्स आपको ज़रूर इसमें शेयर करूँगा, और आगे भी एक वीडियो लेकर आऊँगा सबसे जो बेस्ट बुक है एग्ज़ाम के लिए कौन सी रहेगी उन पर। और आज वाला वीडियो है वो मेरा सिर्फ और सिर्फ नोट्स पर रहेगा, और आपने पूरा वीडियो ये देख लिया हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो वो भी लिखना। और लास्ट एंड फाइनल में कह रहा हूँ साथियों, कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी जैसे स्टार्ट कर रहे हो तो नोट्स से ज़रूर करिएगा। ओके, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।